हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज बाबा विश्वकर्मा पूजा है और आप सभी के घर में साइकिल होगा, मोटरसाइकिल होगा या और भी गाड़ियाँ होंगी, टीवी होंगे, जैसे मेरे पास टीवी है, पढ़ाते हैं, तो सदा आप सभी पे कृपा बनाए रखें। आज का जो प्रश्न होगा कमेंट पे आधारित होगा, चूँकि आप सभी ने कल कमेंट बहुत सारा किया। वीडियो में बने रहिएगा। मैं पहले बता दूं किस किस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। आपका जो टॉपिक लगता है तब तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना। आपके लिए पहला पहला मुद्दा आवासीय जाति आय, उसमें जो डिजिटली साइन वाला मामला है, पहले तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कितना लोग ऐसे बोल रहा है। ये देखिए कितना लोग बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे किसी का, जैसे कि मैं पृथ्वीराज, तो ऐसे साइन होना चाहिए। कितना लोग ऐसे बुझ रहा है कि यहाँ साइन होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम बिंदु पे बात करेंगे। देखिए हम क्या-क्या बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहले आप बीपीएससी में लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए। कौन-कौन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इन तमाम इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। देखिए, इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया 5-7 डॉक्यूमेंट, इसमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है। उसमें भी बच्चे परेशान हैं कि सर मैंने मार्कशीट अपलोड किया, तो मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। मैं क्या करूँ? किसी का ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिख रहा है। उन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। आगे देखिए, डिजिटली सिग्नेचर के मुद्दा पे बढ़िया से बात करेंगे। चूँकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आवासीय जाति आय है, तो आप सोचते होंगे यहाँ पे आपका किसी का साइन होना चाहिए। साइन नहीं होना चाहिए, वहाँ एक चीज़ लिखा होना चाहिए, वो हम बताएँगे। उसका खंडन अभी तक कोई नहीं किया होगा। अगर वो लिखा है आपके आवासीय जाति ईडब्ल्यूएस एनसीएल पे, तो आप एलिजिबल हैं। मत अटेस्टेड करवाना। अटेस्टेड वही लोग करवाएं जिनकी कोई भी त्रुटि हो, गलती हो, और जिसकी कोई गलती नहीं है चेक करने के बाद वो बिंदास रहे। सातवां देखिए, अदर स्टेट वाले कोई यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड के हैं, तो वो अटेस्टेड कहां से करवाएंगे। एक साथी बोल रहे थे प्रोविजनल वाला प्रॉब्लम, सर मैंने प्रोविजनल अपलोड किया था, औपबंधिक सर्टिफिकेट, तो मैं क्या कहूँ? तो बिल्कुल घबराने की आपको भी जरूरत नहीं है, आपके मुद्दों पे ही बात करेंगे। एक साथी अटेस्टेड अटेस्टेड आप किस अधिकारी से करवावे, सिंपल वे। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, लगभग 1 लाख बच्चों ने देखा है, लिंक डाल देंगे, लेकिन फिर भी मत देखना, मैं यही बता दूंगा। और उसका नाम, पदनाम, क्या-क्या लेना है उस अधिकारी से, सब हम बताएंगे। इस वीडियो में बनेगा ये, इसीलिए हम पहले ट्रेलर दे दिए हैं। एक साथी ने मुझे बोला कि सर मैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं, सर मैं सीतामढ़ी से हूँ, बिहार के सीतामढ़ी से हूँ और मैं प्रयागराज चला गया हूँ, यूपी में चला गया हूँ और यूपी में मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरी त्रुटि हो गई है डॉक्यूमेंट में, तो मैं अटेस्टेड कहाँ से कराऊँ अटेस्टेड? तो उन मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। आप अपनी समस्याओं को देख लीजिए और अंत तक बने रहिए, चूँकि वीडियो 15 मिनट का होगा। और हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसपे हम विश्लेषित करते ही हैं। एक शिक्षक का ये गुण होना चाहिए। आप कहिएगा सर लंबा वीडियो होता है, साहब आप भी जब पढ़ाएँगे तो 40 मिनट का क्लास होगा, ठीक है? तो प्लीज़ आराम से बने रहिए। चलिए, पहला प्रश्न हम ये लेते हैं, यहाँ देखिए आप। सबसे पहले आप बीपीएससी, आप क्या करना है यहाँ ध्यान दीजिए। बीपीएससी गूगल में जाके बीपीएससी खोलना। बीपीएससी में जाने के बाद आपको पता है अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद आपको खुलेगा, उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड ये डालिएगा, तो आपका स्क्रीन पे बहुत सारा चीज़ खुलेगा। ऐसा आपको चीज़ दिखेगा। एक आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने बीपीएससी का फॉर्म डाला, आप इस पे क्लिक करके आपका अगर खो गया है, तो भी डाउनलोडिंग करके रख सकते हैं। लेकिन मुद्दा बनता है ये, इसके नीचे में ये दिखेगा डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आपने कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो आपको चेक करने का मौका दिया गया। अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ बीपीएससी में लॉगिन करके आप चेक इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ये दिखेगा, ये डॉक्यूमेंट देखिए। एक फर्स्ट में आपका आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड का कॉलम है, दूसरा में रिजर्वेशन कैटेगरी, तीसरा में रेसिडेंशियल, सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ या कोई सर्टिफिकेट, एजुकेशनल, और उसके बाद बीएड बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट। तो आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किया। इसके बगल में आधार आधार कार्ड के सामने में यहाँ पे पीडीएफ का ये होगा, तो इस पे जाके आप क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट, किसी-किसी का क्या हुआ है, आधार कार्ड के बदला उसके जगह पे दूसरे का आधार कार्ड अपलोड हो गया, क्योंकि कंप्यूटर वाले ने गलती कर दिया।
तो ये मिलाना है कि आधार कार्ड के जगह पे आपका इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो पीडीएफ खुलेगा उसमें आप ही का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है, दूसरे का है, तो आप फिर से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको इसके लिए सुधार करने का मौका मिला है, अटेस्टेड कराने का मौका। ठीक है? उसी प्रकार रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन मतलब आप किस जाति से है। मान लीजिए आप ईबीसी में आते हैं, तो रिजर्वेशन में ईबीसी का होना चाहिए। तो ईबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ शो होगा। उसी प्रकार रेसिडेंशियल, आप बिहार के निवासी हैं, आवासीय मांगा था, वैसे आवासीय खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी आपने आवासीय शो किया है, तो आपका आवासीय होना चाहिए था। सबसे बड़ा मुद्दा बनता है ये जो है आवासीय जातीय ईडब्ल्यूएस वाला मामला में क्या होता है, डिजिटली सिग्नेचर, ये वाला मुद्दा देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हो, आवासीय जाति IEWS नॉन क्रीमी कुछ भी हो, इसमें मामला आ रहा है सर, जो क्लिक करते हैं तो सिग्नेचर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा भाई? सिग्नेचर नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल सिग्नेचर आपको नहीं दिखेगा। तो क्या दिखना चाहिए? अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आवासीय जाति IEWS या NCL आप अगर बिहार सरकार से बनवाए हैं, आजकल डिजिटली हो गया है, तो वहां पे दाएं साइड में यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। ऐसा लिखा होना चाहिए, डिजिटली साइंड बाय चंदन कुमार। तो चंदन कुमार ये दूसरे ब्लॉक का है। आपका जो भी ब्लॉक है उसका जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, आरओ, राजस्व अधिकारी, अलग अलग नाम के होंगे। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिजिटली साइंड बाय कोई भी है। जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी का नाम पृथ्वीराज भारती है, तो डिजिटली साइंड बाय पृथ्वीराज भारती। इसके बाद इसके नीचे में जिस डेट को आपको आवासीय बना है, वो डेट भी यहाँ लिखा होना चाहिए। डेट, टाइम भी लिखा होगा। यानी 2 लाइन में लिखा हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को समझिए, सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता है पहले वाला समय की तरह, ये नहीं होता है कि यहाँ पे जैसे कि चंदन है तो चंदन कुमार का साइन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 चीज होना चाहिए। 2 चीज क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए डिजिटली साइंड बाय, जो अधिकारी है उसका नाम होगा और नीचे में डेट होना चाहिए। ये 2 लाइन में यहाँ होना चाहिए और नीचे में लिखा होगा राजस्व अधिकारी और उसके बगल में आप जिस भी ब्लॉक में है, जिस जिला के जिस ब्लॉक में, वो ब्लॉक लिखा होगा, यहाँ हस्ताक्षर लिखा होगा। सब मिला लीजिएगा। अगर ऐसा है डिजिटली साइंड बाय, जो अधिकारी का नाम, नीचे में डेट और यहाँ राजस्व अधिकारी, आपके ब्लॉक का नाम, हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए। बात को समझिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो कैसे समझिएगा? बात समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए? देख लीजिए। ठीक है, यहाँ प्रमाण पत्र संख्या होगा, आपका यहाँ डेट होगा, निर्गत तिथि, जिस डेट को इशू हुआ होगा, और यहाँ डिजिटली सिग्नेचर। बस यही हम बताना चाह रहे थे आपको। ये 2 लाइन में लिखा होगा, सिग्नेचर यहाँ नहीं होगा, इसके लिए मत घबराना। ठीक है, लेकिन ये लाइन होना चाहिए, 2 लाइन। इस बात को समझिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, यहाँ देखिए, छठा पॉइंट में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे, जब चेक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा छठे पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए या सर्टिफिकेट। तो यहाँ आप चेक किए होंगे। तो एक चीज बता दे, एक चीज हम बता दें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये देखिए, अगर आपने इंटर के बाद अगर आपने डीएलएड किया, इसके बाद सीटेट का पेपर 1 पास करके बीपीएससी में बैठा, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने इंटर के आधार पे, तो आपका इंटर का मार्कशीट अगर अपलोड किए हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया फिर भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी साथी का ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, तब सीटेट का पेपर 1 पास किए, तब उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या दिखेगा? या तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड वहां दिखेगा, या आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया तो वो दिखेगा। दोनों में से कुछ है। जैसे कोई बीएससी किया होगा, उसके बाद बीएड किया, या बीए के बाद बीएड किया, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने 3rd ईयर का मार्कशीट अपलोड किया होगा, उसमें 1st, 2nd, 3rd सभी दिखता है।
तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट पे अगर अपलोड किए हुए हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट भी अपलोड किए हैं तो भी दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट में कोई भी प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी चलेगा। समझ गए? चलिए, अब डिजिटली सिग्नेचर वाला मामला समझ गए आप? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। डिजिटली सिग्नेचर का मतलब ये कतई नहीं होता है, हम बार-बार बोल रहे हैं कि किसी का साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं। वहाँ लिखा होना चाहिए। जैसे ये सर्टिफिकेट हुआ, तो इसके यहाँ पे आपका 2 लाइन में आवासीय जाति आय किसी में भी वो चीज़ लिखा होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको। ठीक है? चलिए, अटेस्टेड वाला मामला समझिए। अदर स्टेट वाले जो भी है यूपी, बंगाल, बिहार और बिहार में टीचर बनना चाहते हैं और आपके भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो गया हो, तो बाबा चिल्ला के बोल रहे हैं, आप जिस राज्य में है, उसी राज्य के उसी जिला में आप उसी राज्य में किसी से भी आप करवा सकते हैं। तो कौन से अधिकारी से करवाना है वो भी हम आगे बताएँगे। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, वहीं करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब मामला समझिए, कोई अभ्यर्थी प्रोविजनल अपलोड किए हुए हैं, औपबंधिक सर्टिफिकेट, किसी का बीएड का मेन सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो प्रोविजनल अपलोड किए हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अपलोड किए हैं वही लेके जाना। अब अटेस्टेड वाला मामला समझिए। पहला अटेस्टेड कौन करवाएगा? अटेस्टेड का मतलब हुआ त्रुटि सुधार, जिसका जब डॉक्यूमेंट आप मिलाएंगे बीपीएससी के साइट पे जो भी अपलोड किए, अगर कोई गलती नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अटेस्टेड फटेस्टेड कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा आपका। अगर आप मिलाते हैं, कुछ त्रुटि हो गया, कोई गलती हो गया, तो आप सिंपल शब्द में समझ जाइए, आप अदर स्टेट वाले हो या बिहार के किसी भी जिला के हो, ठीक है? तो आप गलती हुआ है तो आप किससे करवाना? तो आप हाई स्कूल 9वीं से 10वीं 9वीं से 10वीं स्कूल के जो भी प्रधानाध्यापक हैं, उनके पास जाना या 11वीं से 12वीं 11वीं से 12वीं के जो भी विद्यालय हैं, +2 वाले, वहाँ के प्रधानाध्यापक, दोनों में से कोई भी, सिंपल अभी बता रहे हैं, जो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और नहीं आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉक में जाएँ, तो वहाँ पे आप जाइए बीडीओ से या सीओ से या रेवेन्यू ऑफिसर, किसी से भी आप करवा सकते हैं। और भी अधिकारी है, डॉक्टर, इंजीनियर है, लेकिन सिंपल वे में कहें तो आप अपने जिला के, अपने ब्लॉक में जाके किसी भी हाई स्कूल में जाना, 9वीं 10वीं के हाई स्कूल में या +2 के स्कूल में जाके उसके प्रधानाध्यापक से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। अटेस्टेड कैसे करवाएँगे? तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट में सुधार कराना है, तो उसके लिए क्या करना, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना और साथ में फ़ोटोकॉपी। चूँकि फ़ोटोकॉपी पे, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटोकॉपी है, तो इसी पे सामने में यहाँ लिखा होगा, इसी के नीचे में मान लीजिए प्रधानाध्यापक से, 9वीं से 10वीं के प्रधानाध्यापक से आप अटेस्टेड करवा रहे हैं, तो सामने में ही नीचे में वो स लिखेगा, अटेस्टेड लिख के यहाँ पे मुहर मार देगा, ठीक है? इसके बाद एक काम करना नहीं भूलना आप, एक पन्ना में उनको बोलना, सा अपना नाम बताइए आप, उनका नाम, आप किस पद पे हैं? तो मान लीजिए 9वीं 10वीं में के स्कूल में गए, तो पद उसका क्या है? प्रधानाध्यापक है, तो उनका पद लिख लेना। स्थान, स्थान यानी विद्यालय उनका है, तो जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम लिख लेना और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 चीज़, मोबाइल नंबर ले लेना। तब बोलिएगा सर इसका ज़रूरत कहाँ पे है? तो जब आपको त्रुटि सुधार के लिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो अपलोड करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि जिस अधिकारी से आपने अटेस्टेड करवाया उसका नाम क्या है? वो कौन से पद पे है? वो कौन से स्थान पे है? तो स्थान का मतलब विद्यालय के केस में क्या हुआ? वो जिस विद्यालय में होगा। ये नंबर, उसका मोबाइल नंबर पूछेगा, चूँकि उसपे भी कभी जाँच हो सकता है। तो ये 4 चीज़ आप ले लेना, बार-बार चिल्ला के हम बोल रहे हैं। ठीक है? चलिए, वीडियो पूरा देखिए तो आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगा। लास्ट प्रश्न ये है, एक हमारे सीतामढ़ी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा सर मैं सीतामढ़ी का हूँ, फिलहाल मैं यूपी चला गया हूँ पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम दे के। तो मैं क्या यूपी में ही अटेस्टेड करवा सकता हूँ अगर कोई गलती हो गया? तो मेरे दोस्त ये बताओ, आपको अगर यूपी में जाने का तो करवा लीजिए। अगर यूपी का मास्टर या किसी जिससे आप करवा रहे हैं अटेस्टेड, वो नहीं जानेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको हम यही सलाह देंगे, आप बिहार के हैं तो बिहार में चले आइए फिर वापस, अटेस्टेड करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ का आपको अधिकारी जानेगा भी, क्योंकि रेसिडेंशियल आवास प्रमाण पत्र यहाँ का है, तो आराम से आपको अटेस्टेड कर देगा। लेकिन आप उनका अलग से एक पन्ना में, अटेस्टेड के जगह पे आप नहीं, एक अलग से पन्ना में उनका नाम, पद, ये सब लिख लेना, क्योंकि जब बीपीएससी पे जब आप अपलोड करोगे तो उसका नाम पूछेगा, किस अधिकारी से आपने अटेस्टेड करवाया, ठप्पा लगवाया, उसका पद क्या है, उसका स्थान क्या है और उसका नंबर क्या है। बार-बार चिल्ला के बोल रहे हैं
और शायद आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को कमेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चूँकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, मेरा गला भी फँसा हुआ है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छा भी लगता हो। अच्छा लगता है एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे सारी जानकारी आपको हम दे सकें। आपके कमेंट का जवाब नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देखा नहीं, मैं उस पे वीडियो बना दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फिर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव, खूब खुश रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। सिलेक्शन तो आप ही का होगा, बस अपने पे विश्वास रखिए, किसी और से मत पूछिएगा कि मेरा इतना नंबर है तो इतना नंबर है। ठीक है, चलिए।